जब तूने उसे देख लिया तो उससे बात क्यों नहीं की? पता नहीं यार, जब भी वो मेरे सामने आती है मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे पैरों को बेड़ियों से जकड़ लिया। नबील, मैं तुम्हें पहले भी नापसंद करती थी और आज भी नापसंद करती हूँ। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भी तुमसे कोई इश्क नहीं करता। मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे गरूर को चकनाचूर करना चाहता हूँ। कुछ खरीदा? कुछ मिला मर्जी का? नहीं अम्मा जी। तो फिर कुछ भी नहीं लिया? लिया, मगर दूसरों की मर्जी का। चलो ये भी ठीक है भाई, जब अपनी मर्जी का कुछ ना मिले, पसंद ना आए, तो दूसरों की पसंद का ख्याल कर लेना चाहिए, उन्हीं की मर्जी से लेना चाहिए। अम्मा जी वो नबील, ये देखो किस कदर प्यारा है, नायाब काम है, ऐसा नहीं मिलता। जरा ओढ़ के तो दिखाओ तुम। जी मैं? हाँ बेटा, ओढ़ के तो दिखाओ, लो ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना प्यारा लग रहा है। जमील की शादी तो जैसे तैसे हो गई, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। वहाँ हूं ना, बड़े अरमान दिल में थे, लेकिन सब अरमान दिल में धरे के धरे ही रह गए। सोचा था शकील की दुल्हन अपनी पसंद से लाऊंगी, मगर वो भी फरियाल को पसंद कर चुके थे। फिर बेटा जब मैंने तुम्हें देखा ना, तो एक कसक सी मेरे दिल में हुई कि काश तुम हमेशा के लिए मेरे पास रह जाओ। अम्मा जी वो नबील? हाँ बेटा, नबील अब वो मेरे अरमानों को पूरा करेगा, मेरी पसंद की लड़की से शादी करेगा। और पता है मेरी पसंद कौन है? मेरी पसंद तुम हो। बनोगी ना मेरी नबील की दुल्हन? इस घर के आंगन को आबाद रखने के लिए बेटा यहीं रह जाओ ना। अब वो मेरे अरमानों को पूरा करेगा, मेरी पसंद की लड़की से शादी करेगा। बनोगी ना मेरी नबील की दुल्हन? इस घर के आंगन को आबाद रखने के लिए बेटा यहीं रह जाओ। क्या बात है नाज़नीन, तुम खाने पर क्यों नहीं आई? भाभी मेरा दिल नहीं चाह रहा था। तुम इतना परेशान क्यों हो? मैं जानती हूँ तुम्हें इस वक्त अपनी फैमिली की बहुत याद आ रही होगी। ये वक्त होता ही ऐसा है। भाभी मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ इतना जल्दी। तुम इतना क्यों सोच रहे हो? ये सब कुछ अल्लाह ताला को मंजूर है, तभी तो ये सब कुछ हो रहा है। भाभी मगर फिर नबील ही क्यों? क्या मतलब तुम्हें नबील पसंद नहीं है? मैंने कभी इस बारे में कुछ सोचा नहीं है भाभी। पहले नहीं सोचा तो अब सोच लो। वैसे भी शकील मुझे बता रहे थे कि तुम दोनों साथ पढ़ते थे। पढ़ते जरूर थे, लेकिन नबील के और मेरे मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? पता है नाज़नीन, जब दो लोगों की शादी होती है तो आहिस्ता आहिस्ता करके वो एक दूसरे का मिजाज समझना शुरू कर देते हैं। भाभी वो बहुत अलग है, हम दो बहुत ही अलग लोग हैं, बहुत मुख्तलिफ। जब दो तरह के लोगों का संजोग मिलता है तो तुम्हें पता है एक नई और बहुत खूबसूरत दुनिया बनती है। मैं आपको कैसे समझाऊं? तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हें पता है नबील चाहे जैसा भी हो, तुम इतनी प्यारी हो कि उसे तुमसे प्यार हो जाएगा।
नहीं करेगा भाभी। नबील मुझसे नफरत करता है। नाज़नीन, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और देखो, मैं बातों बातों में बताना ही भूल गई कि तुम्हारे ये बैग्स मेरे पास आ गए थे। मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवा रही हूँ, तुम खाना खा लेना। जब दो तरह के लोगों का संजोग मिलता है तो तुम्हें पता है एक नई और बहुत खूबसूरत दुनिया बनी। रब मिलिया तेरा झण ना मिलिया, रब रांझण वर्गा नहीं। जिसका नाम है औरत, जिसका नाम है औरत। मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली जो तुम्हें अपना समझ लिया। भाभी, इसमें समझने वाली कौन सी बात है? मैं तो हमेशा से हूँ ही आपकी। मुझे अपने अल्फाजों के दाव पेच में ना उलझाओ। तुम जानती हो मैं क्या कह रही हूँ। जी भाभी, आपके हर लफ्ज़ के मतलब को मैं बखूबी समझती हूँ। तो फिर बताओ क्यों कर रही हो ऐसा? मैं क्या कर रही हूँ? तो मैं अब ये भी मैं बताऊँ कि तुम क्या कर रही हो? घर वालों के सामने इतना अजीम बनने की कोशिश क्यों कर रही हो? भाभी, मैं कोई अजीम बनने का नाटक नहीं कर रही। मैं तो बल्कि वो कर रही हूँ जो सही है। अच्छा, तो इससे पहले तुम्हारे अंदर का पॉजिटिव इंसान कहाँ था? क्योंकि अब तक मैं खुद नेगेटिव अंदाज में सोच रही थी। जब किसी भी चीज़ को पहले दिन से नेगेटिव परसेप्शन दे दिया जाए तो वो चीज़ आपको वैसी ही दिखाई देने लगती है। मैं भी देखती हूँ। कब तक चलता है तुम्हारा ये ड्रामा? भाभी, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा बदलने की कोशिश करें। मेरा यकीन माने, मेरी तरह हर चीज़ आपको भी पॉजिटिव दिखाई देने लगेगी। बड़ी आई मुझे बदलने वाली। मैं भी देखती हूँ ये औरत कब तक झूठ का नकाब लगा के रखती है। क्या बात है, मुंह ठीक नहीं लग रहा? सुरैया भाभी कभी भी नहीं सुधर सकती। अब क्या हो गया? वही पुरानी बातें। तो गुस्सा क्यों करती हो? मुझे ये बताओ कि नाज़नीन के पास गई थी, उससे बात हुई? हाँ, मेरी बात हुई है उससे। जाहिर सी बात है, अब ये सब कुछ इतना जल्दी हो रहा है, कुछ टाइम तो लगेगा उसे। नेचुरल सी बात है। बहरहाल उसे हमारी फैमिली से अच्छी फैमिली और कहाँ मिलेगी? वैसे शकील, मुझे आपसे एक बात करनी है। आपको क्या लगता है, नाज़नीन के लिए नबील जैसा लड़का ठीक रहेगा? क्यों, तुम्हें ठीक नहीं लग रहा? नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई एतराज है। मैं तो बस आपसे यूं ही डिस्कस कर रही थी। नबील को मैं जानता हूँ, छोटा भाई है वो मेरा। अब्बा से बहुत ज्यादा अटैच था। उनकी डेथ के बाद ऑलमोस्ट सभी से दूरी इख्तियार कर ली उसने। किसी को नजदीक नहीं आने दिया। तो क्या ऐसे में नबील नाज़नीन के लिए बेहतर रहेगा? नाज़नीन जो कि खुद अपनों से ठुकराई हुई है। नाज़नीन एक बहुत समझदार लड़की है और नबील को संभालेगी। नाज़नीन को कौन संभालेगा? क्यों?
तुम्हारी नाज़नीन से कोई बात हुई है? उसे कोई इशू है इस रिश्ते में? पता नहीं, मैं कुछ ठीक से कह नहीं सकती। चलो वक्त आएगा तो देख लेंगे। वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम हो। आई होप सो। चाय पियेंगे आप? ओके। या अल्लाह, रहम करना मेरे मालिक, बस तेरा ही सहारा है। जालिमों को बर्बाद कर दे, नेस्तो नाबूद कर दे उन लोगों को जो औरत को अपनी अयाशी का सामान समझते हैं। जाने कितने रूप हैं इसके, जिसका नाम है ये नाज़नीन कहाँ है? अम्मा जी अपने कमरे में होगी, और कहाँ होगी? मैं सोच रही हूँ इसी जुमे को नाज़नीन और नबील की रस्म कर दूँ। सच? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। तो फिर शुरू कर दो तैयारियां। हाँ, वैसे भी टाइम बहुत कम रह गया है और ढेर सारी तैयारियां करनी है। देखो बेटा, बिन माँ बाप की बच्ची है, कोई कसर ना रह जाए। आप बेफिक्र रहें अम्मा जी, किसी चीज की कमी नहीं होगी, सब काम बिल्कुल ठीक तरीके से हो जाएंगे। काश मैं तुम्हारे लिए भी कुछ कर सकती। अम्मा जी, इतने अच्छे माहौल में आप कैसी बातें कर रही हैं? वो वक्त तो गुजर गया। नहीं सारा, मैं भूल गई थी कि मेरी बेटी अभी मौजूद है और उसकी खुशी के लिए सब कुछ मुझे ही करना है। छोड़े ना अम्मा जी, मैंने तो सारी खुशियां अपने अंदर दफन कर ली। मुझे अब कोई मलाल नहीं है, बहुत मुतमईन हूँ। बेटा, तुम कभी अपनी अम्मा जी को माफ कर सकती हो? अम्मा जी कैसी बातें कर रही हैं? कभी बड़े अपने बच्चों से माफी मांगते हैं क्या? हाँ बेटा, अगर गलती पर हो तो जरूर मांगते हैं। लेकिन बेटा, मैंने तो तुम्हें उस जुर्म की सजा दे दी जो जुर्म तुमने किया ही नहीं था। मगर ये बात तो सच है अम्मा जी, मेरे और समीर के दरमियान कभी भी कोई अफेयर नहीं रहा। मैंने उसे कभी भी क्लास फेलो से बढ़कर नहीं समझा। मगर ये भी सच है कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। मगर आज मैं सोचती हूँ तो एहसास होता है कि उसके जज्बात सच्चे थे। काश एक बार मैंने उसकी बात समझने की कोशिश की होती। ये बहुत खुशी की बात है यार, बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑर्डर हमें मिल रहे हैं। अकरम टेक्सटाइल्स, साबिर एंड को,
रुडेल एग्जीक्यूटिव फैशन हाउस और उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनीज ने हमें अप्रोच करने की कोशिश की है। एक्सीलेंट यार, ये तो सारी मल्टीनेशनल तो बड़ी कंपनी है। जी हाँ, और आप जानते हैं ये सारे अपने आईटी नेटवर्क्स के जितने भी पैनल्स हैं वो हमसे लगवाना चाहते हैं, और ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है दोस्त। कहाँ मैं नौकरी की तलाश में दर बदर घूम रहा था और कहाँ मेरी मुलाकात तुमसे हुई। चल अब ज़्यादा सेंटी मत हो, बहुत सारे काम करने हैं हमें। ओके चलो फिर मैं भी फ़ोन रखता हूँ, मुझे भी कुछ इंपॉर्टेंट काम है, फिर मिलते हैं रात में। चलो ओके। काश मैं उस वक्त तुम्हारे इमोशंस को नज़रअंदाज ना करती। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, मेरी हर बात बिना कुछ कहे समझ जाने वाले दोस्त, जो बिना किसी गर्ज के दोस्ती निभाए जा रहे थे। उस दिन भी मेरी ही वजह से तुम्हें सुरैया भाभी से जलील होना पड़ा। आई एम सॉरी समीर, I miss you so much. तुम कहाँ चली गई हो सारा? I miss you. जिसका नाम है औरत, जिसका नाम है औरत। और अगर ये उससे मिलना जुलना और बात करना ना छोड़े तो उसे समझा दो कि आज के बाद का मेरे से कोई ताल्लुक नहीं होगा, ना ही कोई रिश्ता। जो भी गुजरे दिल पर इसके, सब कुछ सह लेती है हंस के। जाने कितने रूप है इसके, जिसका नाम है औरत। ये किसकी ईमेल पढ़ रही हूँ? हसनैन, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। इसमें डरने वाली कौन सी बात है? तुम नहीं जानती, इस ईमेल की वजह से इस घर में पहले भी बहुत इशू हो चुके हैं। मैं कुछ समझी नहीं। वो इसलिए क्योंकि तुम कुछ जानती नहीं हो। तो फिर बताओ मुझे। छोड़ो ना नाज़नीन, क्या करोगी जानकर? वैसे भी खड़े मुर्दे उखाड़ने से तकलीफ ही होती है। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन तुम मुझे बताकर अपने दिल का बोझ हल्का कर सकती हो। हसनैन, समीर मेरा बहुत अच्छा दोस्त होता। उस दिन अम्मा जी ने मुझे आवाज़ दी, मेरा लैपटॉप खुला हुआ था और मैं कमरे से चली गई। सुरैया भाभी को कोई काम था शायद, वो मेरे कमरे में आई। उन्होंने लैपटॉप खुला हुआ देखा तो बंद करने लगी, क्योंकि ईमेल पहले से ही मौजूद थी
उन्होंने पढ़ ली। उसके बाद से तो मेरी जिंदगी ही बदल गई। यूनिवर्सिटी छूट गई, मोबाइल, इंटरनेट सब कुछ छीन लिया गया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि सुरैया भाभी को ऐसा लगा कि मेरा और समीर के दरमियान कुछ अफेयर है। लेकिन ये बात तुमने सबको बताई क्यों नहीं? बहुत चीखी, बहुत चलाई, मगर शायद मेरी आवाज भाभी की आवाज के सामने खो गई थी। मेरी बात समझना तो दूर की बात, किसी ने सुनना भी गवारा नहीं समझा। और अम्मा जी? ऐसे मौकों में माएँ अक्सर भेंटों की माएँ रह जाती हैं। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? मैं अपने ही घर में कैदी बनकर रह गई। कोई भी मुझसे बात करना पसंद नहीं करता था। और फिर कुछ महीनों बाद सुनने में आया कि शकील भाई को कोई लड़की पसंद आ गई और उनकी शादी होने वाली। नाज़नीन, कितना डबल स्टैंडर्ड है। जो चीज लड़कियों के लिए गुनाह है वो लड़कों के लिए बाइसे फख्र समझी जाती है। कब तक औरत इस मर्दों के मुआशरे में पिसती रहेगी? जब तक एक औरत दूसरी औरत पर जुल्म करना नहीं छोड़ेगी। खैर, जो होना था वो तो हो गया। तुम एक काम करो, समीर को एक ईमेल करो, क्या पता कोई जवाब आ जाए। नाज़नीन, इससे क्या फायदा होगा? बहुत देर हो चुकी है। वक्त बहुत बदल गया है सायरा, तुम एक दफा उसे ईमेल करके तो देखो। ट्रस्ट मी, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। प्लीज करो ना ईमेल। करो ना। आ जाएं। ओह नाज़नीन, तुम हो? अभी आप अगर बिजी हैं तो मैं बाद में आ जाऊंगी। अरे नहीं, कुछ इतना खास नहीं। खैरियत, कोई काम था? मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ पूछो, क्या काम है? वो आपकी और शकील सर की लव मैरिज थी? हाँ, हम दोनों पहले बहुत अच्छे दोस्त थे। देन हमने डिसाइड किया कि हम जिंदगी साथ गुजार सकते हैं, सो हमने शादी कर ली। तो इसका मतलब है कि आप इस बात को समझती हैं कि दो अच्छे दोस्त लाइफ पार्टनर बन सकते हैं? हाँ नाज़नीन, क्योंकि दोस्ती के बिना हर ताल्लुक बिल्कुल बेमायने होता है। मगर तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रही हो? क्योंकि आज मुझे एक ऐसा सच पता चला है जो जानने के बाद मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किसी से मोहब्बत करने का, किसी को पसंद करने का हक सिर्फ मर्द के पास होता है या औरत को भी यह हक दिया जाता है? ये हक दोनों को हासिल है। तो भाभी, फिर सायरा को यह हक क्यों नहीं दिया गया? उसे क्यों इस घर में नजरबंद कर दिया गया? उसे उसकी खुशियां क्यों नहीं दी गई भाभी? जी। अब आप 10 मिनट के बाद मैं तेरे घर के नीचे पहुंच रहा हूं, तू मुझे नीचे ही मिलना।
अभी? हाँ, घर देखने के लिए जाना है बाबा। पर अम्मा तो इस वक्त। और ज्यादा बातें नहीं कर। 10 मिनट में तेरे घर पहुंच रहा हूं, तो जल्दी से तैयार हो जा, ठीक है ना? टै टै करती रहती है। सब्र कर बेटा, सब्र। सब्र करने के अलावा तेरे पास कोई चारा नहीं है। वो तेरी बेबसी को देख रहा है और मुझे यकीन है वो तेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने देगा। उस दिन तुमने मुझसे कई बार पूछा, मगर मैंने तुम्हारी बात का कोई जवाब नहीं दिया। यही कहता रहा कि वक्त आने पर बताऊंगा, और आज जब वक्त आ गया तो तुम मेरे साथ नहीं। कैसा लगा? बहुत मजेदार। लेकिन इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? माना कि मेरे पास पैसे नहीं होते, मगर ऐसा भी नहीं कि कभी नहीं होता। अरे मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा दिल कहता है एक दिन तुम्हारे पास ढेर सारे पैसे होंगे। Really? ट्रस्ट मी, ऐसा ही होगा। सारा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था। हाँ बोलो। वो वक्त आने पर करूंगा। सब खैरियत तो है ना? किसी से प्यार व्यार तो नहीं कर बैठे हो? हो भी सकता। देखो किस तरह ब्लश कर रहे हो। कहाँ ढूंढूं तुम्हें? हर तरफ देख ली, तुम्हारे घर भी गए, मगर तुम वहां से भी शिफ्ट हो गए थे। तुम कहाँ खो गए हो साया? I miss you. कितने प्यार से मेरी बच्ची मेरी खिदमत करती है कि दर्द खुद ही पशेमान होके भाग जाता है। कहाँ अम्मा जी, अगर ऐसी बात होती तो 4 दिन से आपके घुटनों में दर्द कब का चला गया होता। शकील, मुझे आपसे कुछ बात करनी है सायरा के हवाले से। सब ठीक तो है ना? उसने कुछ कह तो नहीं दिया फिर से? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं उसके फ्यूचर को लेकर कुछ डिस्टर्ब हूँ। आपको नहीं लगता कि हमें उसकी शादी करवा देनी चाहिए? ETV, सारे रंग हमारे।